अस्सलाम वालेकुम। शुरुल्लाह के बाबर का नाम से जो निहायत रहम वाला है, मैं हूँ राबी। आप देख रहे हैं राबी फूड सीक्रेट्स। कुछ रहे आबाद रहे, अल्लाह ताला आपके रिज़्क में, आपके माल में इजाफा फरमाए, अल्लाह ताला आपके खानों में ज़ायका दे। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ज़बरदस्त पोटैटो डोनट्स। आपने दूसरे डोनट्स तो बहुत बार खाए होंगे, ये वाले डोनट बना के अपने बच्चों को दे। इंतहाई क्रिस्पी और यमी से ये डोनट बन के तैयार होते हैं घर पे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही सस्ते में। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने आलू को बॉईल कर लिया है। 500 ग्राम ये आलू हैं, इनको बॉईल कर लिया है। आप इसको पीसों में पहले भी छिलका उतार के इसको धो के आप अच्छे से बॉईल कर सकते हैं। मैंने ऐसे साबित किया है और इनके छिलके सारे हम रिमूव कर देंगे। हम इस ग्रेटर की मदद से इसको ग्रेट करेंगे। बड़े से करेंगे तो थोड़े से गुठलियाँ रह जाएंगी, हमें बिल्कुल फाइन चाहिए, तो इसलिए हम छोटे ग्रेटर से इसको सारे को ग्रेट कर लेंगे अच्छे से। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को नपा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। ये देखिए जी, हमने ये सारे आलू 1 बाई 1 ऐसे ही ग्रेट कर लेने हैं। ग्रेट करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे चीज़ें जिनमें मसाले भी जाएंगे और कुछ सब्जियां भी जाएंगी, जिनमें से सबसे पहले जाएगा प्याज। एक बड़े साइज़ का प्याज है, इसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। और साथ में डालेंगे हरा धनिया, इससे इसका कलर बहुत अच्छा सा आएगा, खुशबू भी आएगी। साथ में अब डालेंगे हम मसाले, जिसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितना आप स्पाइसी खाना चाहते हैं। 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा नमक का। बाद में भी आप चेक करके इसको डाल सकते हैं। काली मिर्च का भी 1 टीस्पून जाएगा। और इसमें जाएगा ब्रेड क्रम्ब, ये डाल रही हूँ मैं, घर पे बनाया हुआ है, 2 चम्मच। अगर ये हमें कम लगा हम बाद में भी शामिल कर सकते हैं। और 2 चम्मच ही इसमें जाएगा मैदे का, और 2 ही चम्मच इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर का। इससे ये अंदर से क्रिस्पी और यमी से बनेंगे। तो इनको आपने हाथों की मदद से मिक्स करना है। पहले हम इसमें डालेंगे 1 अदद अंडा इसमें इसलिए डालेंगे, ये अंदर से सॉफ्ट और बहुत ही जूसी से बनेंगे, तो और बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। इसमें 3 अंडे लगते हैं, अगर आप चाहें तो 2 भी लगा सकते हैं। अंडा बीच में मत डालें, स्किप कर दें इसको। इसकी जगह आप बेकिंग सोडा डाल सकते हैं या बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, तो वो आपने सिर्फ 1 चुटकी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। तो इसको हाथों की मदद से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक ये मिक्स होते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सॉफ्ट है, इसलिए इसमें और मैं 2 चम्मच ब्रेड क्रम्ब के डाल दूंगी। ये देखें, ताकि हमने इसे थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं गूंदा, थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए। फिर हम इसको आधे घंटे के लिए सेट करने के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। आधे घंटे बाद हम इसको सेट होने के बाद निकाल लेंगे और बाकी की चीज़ें भी तैयार करके रख लेते हैं तब तक। तो मैंने सारी चीज़ें सेट कर दी हैं और आधा घंटा भी हो चुका हुआ है। अंडे 2 अदद मैंने लिए हैं, इनको फेंट लिया है अच्छे से। इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर 2 चुटकी, 1 चुटकी इसमें डालेंगे नमक का। ये थोड़ा सा फ्लेवर लेके आता है, फीका फीका सा नहीं लगता बिल्कुल भी ऊपर से, तो इसलिए ये इसमें ज़रूर डालें। तो ये देखिए, आप चाहे तो इसमें सूखा धनिया भी डाल सकते हैं, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छे से लगता है। हाथों पे ऑयल ग्रीस करेंगे, ऑयल आपने ज़्यादा लेना है। तो ये देखिए जी, इसको आपने पेड़ा सा बना लेना है। अगर आपको थोड़ा बड़ा चाहिए तो आपने ज़्यादा लेना है। मैं 1 डोनट बड़ा बनाऊंगी, बाकी मैं सारे एक साइज़ के छोटे बनाऊंगी जो मीडियम साइज़ के होंगे। तो ये वाला मैं बड़ा बना लेती हूँ। तो ऐसे आपने इसको पेड़ा सा बनाना है। हाथों पे ऑयल ज़रूर लगा लेना है, ऑयल के बगैर ये आपके हाथों पे चिपकेगा। तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये बनाने के बाद भी हमने इसको आधा घंटे के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए रखना है, फिर हमने इनको फ्राई करना है। तो उंगली की मदद से, आप किसी भी फिंगर की मदद से आप दरमियान में से ऐसे सुराख करें और ये डोनट बन के तैयार हो जाएगा। साथ में ऑयल लगाते रहें, फिर ये सेट हो जाएगा, वैसे आपके हाथों को चिपकेगा। तो ये देखिए जी, ये डोनट हमारा बन के बिल्कुल तैयार है, पोटैटो डोनट। अब हम इसको अंडे के साथ पहले कोट करेंगे, फिर हम इसके बाद इसको कोट करेंगे ब्रेड क्रम्ब के साथ। वो भी मैंने घर पे बना के रखे हुए हैं, बचे हुए ब्रेड के आप जो होते हैं किनारे, उनके साथ ये आप उसको फ्रेश पीसे मिक्सी की जार में, तो आपका ब्रेड क्रम्ब बन के तैयार हो जाता है घर पे। कोई भी ब्रांड का लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा ब्रेड क्रम्ब कभी भी बाज़ार का नहीं यूज़ करती, मैं घर में ही बनाती हूँ। चाहे मैं फ्रेश ब्रेड से बना लूँ, चाहे मैं ब्रेड क्रम्ब के बचे हुए जो ब्रेड के पीस होते हैं उनके साथ बना लूँ। ये देखें, ये सारे आपने 1 बाई ऐसे 1 बना लेने। दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ साथ में। अगर आप उंगली के साथ इसको ना बनाना चाहें, सुराख करना चाहें, आप किसी भी बोतल का ढक्कन ले, अगर आपके पास हो, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसा। ये देखिए ये वाला, तो आप इसको दरमियान में डालेंगे तो ऐसे दबाएंगे और इधर से भी दबाएंगे थोड़ा सा, तो ये बाहर को निकल आएगा।
ना निकले तो ऐसे हाथ की मदद से इसे पकड़ेंगे तो ये आ जाएगा आसानी से। और इसके साथ आपने ऑयल के साथ इसको बिल्कुल सेट कर लेना है, बिल्कुल ठीक सा ये ब्रेड क्रम्ब के साथ। फिर इसे कोट करें अंडे के साथ और इसको बना के हम आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधे घंटे के लिए मैंने रख दिए थे, आधा घंटा हो चुका हुआ है। कुकिंग ऑयल को मैंने मीडियम आंच पे गर्म किया है। अब बिल्कुल स्लो आंच कर देंगे, इसको तेज़ आंच पे आपने नहीं पकाना क्योंकि इसके अंदर मैदा और इसमें अंडा जो है वो अंदर कच्चा है, तो उसको भी हमने पकाना है ताकि अंदर तक ये टेंडर हो जाए। तो इसको 1 बाय 1 हम इसके अंदर शामिल करेंगे। बहुत आसानी से ये आपके ना बन जाएंगे। आप बना के रख भी सकते हैं, इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, शाम की चाय के साथ तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। ये झटपट में बन के तैयार भी हो जाते हैं। अगर मेहमान आपके आ रहे हैं तो ये बने पड़े होंगे तो आपको टेंशन नहीं होगी, जल्दी जल्दी आप इनको निकालेंगे और इसको तभी फ्राई करके आप उनके आगे चाय के साथ रख सकते हैं। मैं ऐसे ही बना के रख लेती हूँ, बहुत मज़े के ये बनते हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें जी, ये आपने ये फोक की मदद से इसको आपने पलट लेना है। इसके साथ आप वुडन स्टिक जो होती है उसके साथ भी आप कर सकते हैं। मैं वो भी आपको तरीका बताती हूँ कि आसानी से उसके साथ भी आप इसको निकाल सकते हैं, लट पलट सकते हैं। ये हमारे गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हमने इनको निकाल लेना है। ये बिल्कुल तैयार हैं बन के, बहुत ही मज़े के हमारे पोटैटो स्नैक्स। आप इसको पोटैटो स्नैक्स भी बोल सकते हैं। ये पोटैटो डोनट्स हैं। तो ये देखिए जी, मेरे बेटे की फरमाइश पे मैंने बनाई है रेसिपी, बहुत ही मज़े की बन के तैयार हुई। आपने भी ज़रूर बना के अपने बच्चों को खुश करना है, लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं अपने बच्चों को। तो ये देखिए जी, 1 बाय 1 ऐसे ही आपने कर लेना है। अगर आप चाहें तो इनको फ्रीज़ करने से पहले आप इसको हाफ़ आपने इसको टेंडर करना है, फुल नहीं पकाना। अगर आप कच्चे भी रख देंगे तो इनको कुछ भी नहीं होगा, वैसे ही रहेंगे जैसे हमारे शामी कबाब रहते हैं। तो ये देखिए, इनको आपने ऐसे पलट लेना है इसके हुडन के साथ। ये हर घर में होती है, अगर ना हो तो आपके चम्मच तो हर घर में ही होता है, स्पून, उसकी मदद से आप इसको अलट पलट सकते हैं। तो ये टूटेंगे भी नहीं और बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे सारे पोटैटो डोनट्स बन के तैयार हैं। आप इसको केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, चटनी हरी के साथ भी बहुत मज़े के लगते हैं, पर मुझे केचप के साथ ये पर्सनली तौर पे बहुत मज़े के लगे। इसको सेट कर लेते हैं तो माशाल्लाह से मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी कितनी क्रिस्पी और कितने मज़े के बने हैं। माशाल्लाह से ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं। ये देखिए जी, वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। खुश रहें, खुश रहने दें। मुझे दे इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।